बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर को समझने से पहले हम बिहेवियर को समझ लेते हैं कि बिहेवियर क्या चीज़ है। हर वो काम जो जिंदा चीज़ें परफॉर्म करती हैं, जिंदा चीज़ें वो काम करती हैं, जो भी काम करती हैं हम उसको बिहेवियर करते हैं। मसलन दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, ये तमाम चीज़ें बिहेवियर में आती हैं। अब बिहेवियर क्यों क्रिएट होता है, क्यों पैदा होता है? जब आपके सामने कोई स्टिमुलस हो, आपको कोई चीज़ उकसाए वो काम करने पर। जब तक आपके सामने कोई स्टिमुलस नहीं होगा तो बिहेवियर भी नहीं होगा। मसलन आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप ऐसे तो नहीं मुस्कुराएंगे, आप किसी स्टिमुलस की वजह से मुस्कुराएंगे, आपको कोई खुशी मिलेगी तब आप मुस्कुराएंगे। मतलब इसमें जो स्टिमुलस है वो खुशी है। इसी तरह जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाना भी एक बिहेवियर है। तो खाना आप तब खाएंगे जब आपको भूख लगेगी और भूख आपको उकसाएगी खाना खाने पर। इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियर उस वक्त शो होता है जब आपके सामने कोई स्टिमुलस हो, कोई चीज़ आपको वो काम करने पर उकसाए। ये है बिहेवियर। अब बिहेवियर को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है, पहली का इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर उसको कहते हैं जो हमें पेरेंट्स की तरफ से हमें मिलता है, मतलब जो हमें हेरिडिटी से या हमें विरासत में हमें मिलता है, उसको कहते हैं इनएट बिहेवियर। ये अक्सर पौधों में पाया जाता है। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लर्निंग बिहेवियर। हम इनएट बिहेवियर को आज डिस्कस नहीं करेंगे, लर्निंग बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर टीचिंग की बात करते हैं और टीचिंग में इनएट बिहेवियर नहीं बल्कि हम लर्निंग बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए जो आज हमने टॉपिक चूज किया है वो लर्निंग बिहेवियर का है। अब लर्निंग बिहेवियर क्या है? लर्निंग बिहेवियर ये है कि हर वो काम, हर वो बिहेवियर जो आपको हेरिडिटी में नहीं मिले, वो बिहेवियर जो आपको पेरेंट्स की तरफ से ना मिले, वो क्या हो? वो मॉडिफिकेशन हो थ्रू एक्सपीरियंस, आपको थ्रू एक्सपीरियंस मिले, उसको हम कहेंगे लर्निंग बिहेवियर। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और बादलों की डायरेक्शन देख के हम कहते हैं कि आज बारिश होगी, और बादलों का कहते हैं कि आज बादल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आज बारिश नहीं होगी। ये हमने लर्न किया हुआ है। ये हमने किसी विरासत में नहीं सीखा, बल्कि हमने अपने पेरेंट्स से नहीं सीखा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा तजुर्बा बढ़ता गया, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो हमने इस चीज़ को सीख लिया। इसी तरह जब हम एक गुस्से वाले आदमी से मिलते हैं तो हम उससे हंस के मुस्कुरा कर मिलते हैं कि ये गुस्से वाला आदमी है, ये इससे डील किस तरह करना है, इसको हैंडल किस तरह करना है। ये जो चीज़ें हैं ये भी हमने थ्रू एक्सपीरियंस हमने लर्न की हुई हैं, ये भी हेरिडिटी से हमें नहीं मिली। इसको भी कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। तो जो इसका सबसे पहला है पॉइंट है, पहली जो टाइप है, उसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। ये एक खास किस्म का बिहेवियर है जो जानवरों में पाया जाता है। और क्या बिहेवियर है? फॉलोइंग मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें बिहेवियर है फॉलोइंग मूविंग ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मुर्गी के बच्चे, बतख के बच्चे जो ही अंडों से बाहर आते हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं और मुर्गी के पीछे पीछे चलते हैं। मुर्गी की जगह अगर उनके पास उन्हें कोई मुर्गी ना हो, कोई फुटबॉल, कोई घूमने वाली चीज़ उन्हें नजर आए तो वो उसको भी फॉलो करेंगे, वो उसके पीछे चलेंगे। और ये इसमें खास बात क्या है? ये खास टाइम, इसमें टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड। और ये 2 या 3 दिनों में मुर्गी के बच्चे कंप्लीट इम्प्रिंट हो जाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर इम्प्रिंट नहीं होते, फिर ये मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। इसके बाद जो नंबर 2 है लर्निंग बिहेवियर की टाइप, वो है हैबिचुएशन।
इसमें आप किसी जानदार को जब बार बार स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो वो रिस्पांस देना छोड़ देता है। इसमें क्या है, इसमें है लॉस ऑफ रिस्पांस। यानी जब आप किसी को बार बार स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पांस देना छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गली से गुजर रहे हों, कभी आप गली से गुजर रहे हैं तो पीछे से आवाज आए कि रुक जाओ, आपने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, फिर आप चलना स्टार्ट हुए, फिर आवाज आई कि रुक जाओ, फिर आपने पीछे देखा फिर कोई नहीं। फिर जब अगली बार कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, कोई आवाज देगा, तो आप रुकेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप रिस्पांस देना छोड़ देंगे और चलते रहेंगे। यही इसी तरह का बिहेवियर जानदारों में भी, जानवरों में भी पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है कंडीशनिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। अब इसमें क्या है, कंडीशनिंग क्या है, इसमें भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है और वो आर्टिफिशियल होता है, वो नेचुरल नहीं होता। मैं अगर पेवलोव का एक्सपेरिमेंट लूं तो पेवलोव ने क्या किया था, पेवलोव ने एक बेल के जरिए डॉग की लर्निंग की थी। जब हम डॉग को खाना देते हैं और खाना देखने के बाद कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है, और कुत्ते के मुंह में पानी आना खाना देखने के बाद ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि खाना देखने के बाद उसके मुंह में तो पानी आएगा, वो उसके मुंह में सलिवेशन आएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। अब पेवलोव ने क्या किया, पेवलोव ने एक बेल साथ रखी और बेल बजाने के बाद उसने कुत्ते को खाना दिया। वो इसी तरह यही चीज रिपीट करता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी चीज को रिपीट करता रहा। जो ही बेल बजाता और बेल के फौरन बाद वो कुत्ते को खाना देता। अब कुत्ते ने सीख लिया था, कुत्ते ने लर्न किया कि जब भी बेल बजेगी और बेल के साथ मुझे खाना दिया जाएगा, और जो ही बेल बजती तो बेल के साथ कुत्ते के मुंह में सलिवेशन आना शुरू हो जाता। अब कुत्ते ने यहाँ क्या किया, कुत्ते ने लर्निंग की एक आर्टिफिशियल चीज से, वो कंडीशनिंग थी बेल बजाना, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं था। पेवलोव ने क्या यूज किया, पेवलोव ने यहाँ बेल को यूज किया और बेल एक आर्टिफिशियल चीज थी, वो कंडीशनिंग हुई यहाँ बेल की वजह से, और कुत्ते ने उसको रिस्पांस दिया। कुत्ते ने जो बिहेवियर शो किया वो क्या किया, वो एक आर्टिफिशियल चीज के थ्रू किया, और उसको कहते हैं हम कंडीशनिंग। ये है कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसके आगे इसकी एक और है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टाइप 2। ये टाइप नंबर 4 में आ रही है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2। इसमें क्या है कि एनिमल, जिंदा चीजें ट्राई करती हैं और ट्राई करने के दौरान वो गलतियां करते हैं, फिर वो सीखते हैं। एनिमल लर्न बाय चांस, एनिमल लर्न बाय चांस एंड रिपीटिंग इट, और उसको बार बार दोहराने के दौरान वो सीखते हैं और बाय चांस सीखते हैं। बीएफ स्किनर की एक थ्योरी थी, उन्होंने एक ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है उन्होंने पेश की। उसमें क्या है, फिर इसी तरह एक कैट का एग्जांपल है कि कैट को केज में बंद कर लिया गया। कैट को इस तरह एक केज में बंद किया गया और उस केज में एक साथ लीवर भी लगा दिया गया कि जब कैट इस लीवर को प्रेस करेगी तो ये केज खुल जाएगा, कैट बाहर आ जाएगी, बिल्ली आज़ाद हो जाएगी। जब बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद हो गई तो उसने उछलना कूदना शुरू किया वहाँ। तो उसने कभी इधर अपनी दुम लगाई, कभी पाँव उसका इधर लगा, कभी उधर लगा, वो उस तरह वहाँ घूमने लगी। करते करते
एक दफा क्या हुआ कि उसका पाँव इस लिवर पे के साथ टच हुआ तो पिंजरा खुल गया, तो वो बाहर आ गई। फिर उसको दोबारा केज के अंदर बंद किया गया। फिर करते करते जब बिल्ली का पाँव इस लिवर के साथ लगा, केज खुल गया, वापस आ गई बिल्ली। वो क्या हुआ कि वो बाई चांस उसका पाँव लिवर के साथ लगा। जब तीसरी दफा बिल्ली को केज के अंदर डाला गया तो वो कुछ सीख चुकी थी, वो कुछ लर्न कर चुकी थी कि जब मेरा पाँव इस लिवर के साथ लगता है, मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये पिंजरा खुल जाता है। तो बिल्ली ने बाई चांस सीखा इसको और रिपीट किया, तब जाके बिल्ली ने सीखा। उसने बार बार रिपीट किया कि जब मेरा पाँव लिवर के साथ टच होता है, मैं उसको प्रेस करती हूँ, तब पिंजरा खुल जाता है। इसके बाद है नंबर 5, लेटेंट लर्निंग। इसमें क्या है, एनिमल लर्न मोर फ्रॉम इन्वायरमेंट। इसमें यह है कि जब आप अपने आप को उस जगह पुट नहीं करेंगे तो आप उस तरह की लर्निंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जब तक जंगल में नहीं जाएंगे, आप वहां जाके देखेंगे नहीं पानी किधर है, रास्ता किधर है, हमने सरवाइव कैसे करना है, हमने चलना कैसे है, हमने पहाड़ी के ऊपर किस तरह चलना है। तो जब तक आप वहां नहीं जाएंगे तो आपकी लर्निंग नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है लेटेंट लर्निंग। इसके बाद जो लास्ट इसकी टाइप है, टाइप 6, वो है इनसाइट जानदारों में सबसे जो एडवांस लर्निंग है वो इनसाइट लर्निंग है। इसमें क्या होता है, इसमें जानदार पहले किसी प्रॉब्लम को का हल करने से पहले प्लान करते हैं, फिर उसको हल करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमने इस मसले को कैसे हैंडल करना है। इसी तरह शायद थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। उसने एक कमरे के अंदर चिंपैंजी को बंद कर दिया और छत के साथ कुछ केले लटका दिए। चिंपैंजी ने जब केलों की तरफ देखा तो वो बहुत ऊंचे थे, वहां तक वो पहुंच नहीं सकता था। फिर उसने एक प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की, उसने एक टेबल रखा और टेबल के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने देखा कि फिर भी केले बहुत ऊपर हैं, फिर उसके ऊपर उसने छोटा टेबल रखा, फिर जाके वो केलों तक पहुंचा और उसने केले हासिल किए। ये है प्लानिंग। और प्लानिंग करने के बाद किसी प्रॉब्लम का हल निकालना, ये किस में आता है, इनसाइट लर्निंग में होता है, और ये एडवांस लर्निंग है। और ज़्यादातर ये इंसानों में इनसाइट लर्निंग होती है, जानवरों में कम पाई जाती है। कुछ जानवर जो हैं जिनमें ये लर्निंग होती है, जैसे चिंपैंजी और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। ये लर्निंग बिहेवियर की वीडियो थी। उम्मीद है आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी।